Hello everyone, welcome to our YouTube channel Epic Combo Group. In our grammar series, today we will discuss about clauses. देखिए बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है ग्रामर का। चाहे आप 6 to 8 की ग्रामर के लिए या 9-10 की ग्रामर के लिए या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इसको लेकर चलते हैं तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्लोज होते क्या हैं, व्हाट आर क्लोजेज। देखिए क्या होता है क्लोज। A clause is a group of words that has a subject and a predicate forming a sentence and a part of a sentence. क्या होते हैं क्लोज? करें हैं क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए, उसका अपना एक खुद का प्रेडिकेट भी होना चाहिए। या तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर देता है या फिर वो एक सेंटेंस का पार्ट फॉर्म करता है। कंप्लीट सेंटेंस जिसकी सेंस कंप्लीट निकलती हो या फिर एक सेंटेंस का पार्ट जिसकी बिना सेंस तो निकलती हो बट कंप्लीट नहीं निकलती हो, उसको अपने कंप्लीट सेंस के लिए किसी और क्लोज का भी सहारा लेना पड़ता हो। तो ये पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और जो सेंटेंस दोनों का डिफरेंस जब मैं आपको इसके टाइप्स करवाऊंगी तब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। तो क्लोज क्या होते हैं? ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट फॉर्मिंग अ सेंटेंस एंड अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। या तो सेंटेंस फॉर्म करते हैं या सेंटेंस का एक पार्ट फॉर्म करते हैं। अब इसके टाइप्स देखिए, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल क्लोज, जिसका दूसरा नेम होता है हमारा मेन क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज होता है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, जो मुख्य होता है, मेन होता है, वो है हमारा प्रिंसिपल क्लोज। तो फर्स्ट इसका हमारा टाइप है प्रिंसिपल क्लोज, सेकंड है हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज और थर्ड है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लोज। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लोजेस, प्रिंसिपल क्लोज, अदर नेम ऑफ मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज। अब क्या होता है ये प्रिंसिपल क्लोज और कौन कौन से सेंटेंस में ये हमारा यूज होता है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको शो करके दिखाया हुआ है। जो हमारा प्रिंसिपल क्लोज है या मेन क्लोज है वो क्या होता है हमारा इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ये इंडिपेंडेंट है। और किस किस का पार्ट होता है, ये किसके फॉर्म होते हैं हमारे प्रिंसिपल क्लोज से? सिंपल सेंटेंस, कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हमारा प्रिंसिपल क्लोज होता है। दूसरा किसका पार्ट होता है? ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे कौन से क्लोजेज पाए जाते हैं? प्रिंसिपल क्लोजेज पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेट क्लोज, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, किसी इसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। किस पे, किसका पार्ट है? ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस का ये हमारा पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, ये डिपेंडेंट है। सबऑर्डिनेट क्लोज है हमारा, इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि ये क्या है? डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड है? मेन क्लोज पे, प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड है। किसका पार्ट है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट है। यानी मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा प्रिंसिपल क्लोज है या मेन क्लोज है वो सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों ही बनाता है। तो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन सा होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज भी होता है। ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? मेन क्लोज पे। तो कोई भी आपका जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो किन किन से बना हुआ होगा? मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज से। उस सेंटेंस में मेन क्लोज की अपनी सेंस कंप्लीट निकलेगी बट सबऑर्डिनेट क्लोज किस पे डिपेंड करेगा? मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए क्लोज की डेफिनेशन हो गई, क्लोज के टाइप्स हो गए। अब हम जो प्रिंसिपल क्लोज है इसके बारे में एक बार क्लियर कर लेते हैं। उसके साथ साथ में हमें क्या पता चल जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगी। प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है? इट हैज कंप्लीट सेंस, इसकी अपनी सेंस कंप्लीट होती है बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। इट फॉर्म्स सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और क्या फॉर्म करते हैं? सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव अ कार, देखिए ये सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है। आई हैव अ कार, इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही हमारा प्रेडिकेट है, एस एंड पी। एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। तो मैंने इंडिपेंडेंट क्लोज आपको बताया था, प्रिंसिपल क्लोज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और किसको फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है हमारे सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही
प्रेडिकेट हो। आप एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट आपने निकाल लिया, सिंपल सेंटेंस आपको पता चल गया। अगर कोई भी ये सेंटेंस दे दिया जाए सिंपल सेंटेंस और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें क्लोज फाइंड आउट करो, तो सिंपल सेंटेंस में हमारा क्लोज कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्लोज होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल। ये क्या है? ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो गया और एक से ज़्यादा हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, यहाँ पर एक हमारा ये क्लोज है इसमें, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, और बिकॉज आई एम इल। तो आई कैन नॉट कम टू स्कूल क्या है? इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर भी ये डिपेंड नहीं है। तो ये कौन सा है हमारा? प्रिंसिपल क्लोज है। बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। क्योंकि मैं बीमार हूँ किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड कर रहा है। इसको सेंस अपनी कंप्लीट निकालने के लिए किसका सहारा लेना पड़ रहा है? इसको अपनी कंप्लीट सेंस निकालने के लिए जो सब ऑर्डिनेट क्लोज है, इसको अपनी कंप्लीट सेंस निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? प्रिंसिपल क्लोज की जरूरत पड़ रही है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें मोर देन वन सब्जेक्ट हो और मोर देन वन ही प्रेडिकेट हो, और जिसमें एक हमारा प्रिंसिपल क्लोज हो, एक या एक से ज्यादा, और उस एक इस या एक से ज्यादा हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज हो, वो क्या होता है? हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस में हमारा क्लास कौन सा होता है? प्रिंसिपल क्लोज होता है, और इसमें कॉम्प्लेक्स में प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट क्लोज हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज की। कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? इसकी भी सेंटेंस की जो कंप्लीट सेंटेंस बनाता है, इसकी सेंस खुद की कंप्लीट होती है। किसको फॉर्म करता है? कंपाउंड सेंटेंस को बनाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट है ये भी। इसकी सेंस भी क्या निकलती है? कंप्लीट निकलती है। बट ये पार्ट किसका होता है? कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है? कह रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जब दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया जाता है, किसके थ्रू? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हुए हम दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक कर देते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो कौन सी है? ये फैन बॉयज है। एफ से क्या बनता है? फॉर एंड, नोर, बट, और, येट, सो। ये हो गई हमारी कौन सी है? ये हमारी फैन बॉयज हैं। तो जो सेंटेंसेज आपके दो सेंटेंसेज फैन बॉयज से मिलकर में एक बन जाते हैं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। और फैन बॉयज हमारी क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लोज है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लोज कंपाउंड सेंटेंस का को फॉर्म करता है, और इसके भी अपनी सेंस कंप्लीट है। ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो जहां भी आपको ये फैन बॉयज दिखता है दो सेंटेंसेज को जोड़ते हुए, तो वो क्या बन जाता है? वो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। और कंपाउंड सेंटेंस किस में कौन सा जो हमारा क्लोज होता है? कोऑर्डिनेटिंग क्लोज यहाँ पर हमारा होता है। मैंने आपको बताया है कि दो सेंटेंसेज को जोड़ता है। देखिए कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस है वो दो वर्ब को भी जोड़ दो हमारे नाउन है उनको भी जोड़ सकती है, दो वर्ड को जोड़ सकती है। बट दो वर्ड को या दो नाउन को आपस में जोड़ेगी तब वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनेगा। दो सेंटेंसेस को जब आपस में कनेक्ट करती है तभी हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। आई एंड यू, देखिए एक बार क्लियर कर देती हूँ। आई एंड यू आर फ्रेंड। अब यहाँ पर आई और यू दोनों मिलकर एक ही हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट एक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो इस एंड पे मत जाइए। मैंने कहा है कि वो एंड जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं दो वर्ड को जोड़ेंगी तो हो सकता है वो आपका फॉर्म कर दे, सिंपल सेंटेंस फॉर्म करेंगी। बट अगर दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करती हैं तब वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वेंट टू स्कूल एंड मेट द प्रिंसिपल। एक ये है हमारा इसमें क्लोज और एक हमारा क्लोज
ये है। दो अलग अलग सेंटेंस थे, कौन से थे ये हमारे? आई वेंट टू स्कूल, यहाँ पर फुल स्टॉप था, उसके बाद में आई मेट द प्रिंसिपल यहाँ पर था। लेकिन हमने दो जो सिंपल सेंटेंसेस थे उनको कनेक्ट करके और हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बना लिया। किसका यूज कर लिया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का हमने इसमें यूज कर लिया, एंड का, और हमने एक सेंटेंस बना दिया। ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। एक सेंटेंस इनका हमने बना दिया, सेंटेंस बन गया हमारा कंपाउंड और इसमें हमारा क्लोज बन गया कोऑर्डिनेट। ही केम इनटू द रूम एंड सैट डाउन, तो ये क्या था? ही केम इनटू द रूम, ये इतना था। ही सैट डाउन, लेकिन हमने दो सेंटेंसेस को एक बना दिया और हमने इसमें कंजंक्शन यूज कर ली एंड। सेंटेंस है हमारा कंपाउंड और इसमें क्लोज है हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज। कम इन और गो आउट, कम इन का इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? हिडन है, यू। कम इन, यू कम इन, और या यू गो आउटसाइड। तो ये यहाँ पर हमारा दो सेंटेंस थे, हमने उनको मिलाकर एक बना दिया और हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया हमारा कंपाउंड और क्लोज हो गया हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज। अब चलिए आते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज पे। सबऑर्डिनेट क्लोज इसका मतलब किसका सबऑर्डिनेट है? ये मेन क्लोज का सबऑर्डिनेट है। अब देखिए, ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसका खुद का सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, बट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लोज टू गिव कंप्लीट सेंस। लेकिन अकेले अपने आप स्टैंड नहीं करता है, अपनी सेंस कंप्लीट नहीं निकालता है। इसको सेंस कंप्लीट निकालने के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता है? प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। किसका सबऑर्डिनेट है? ये सबऑर्डिनेट है प्रिंसिपल क्लोज का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। और कौन सा वो फॉर्म करता है यहाँ पर? ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो देखिए यू विल पास, आप पास होगे, यहाँ पर इसकी सेंस कंप्लीट है, प्रिंसिपल क्लोज हो गया। अब देखिए इफ यू वर्क हार्ड, यदि आपने वर्क हार्ड किया तो क्या? कुछ नहीं, इसकी सेंस अपने आप कंप्लीट नहीं निकल रही है। किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर हम ये बोलेंगे तभी सेंस इसकी कंप्लीट निकलेगी। इसीलिए ये क्या है? हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। किस पे डिपेंड है? प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंड है। इसकी सेंस किसके अकॉर्डिंग, किस पे कंप्लीट होगी? जब प्रिंसिपल क्लोज होगा तभी इसकी सेंस कंप्लीट होगी। इसका अपना सब्जेक्ट भी है और इसका अपना प्रेडिकेट भी है, बट सेंस कंप्लीट किस पे हो रही है? डिपेंड किस पे कर रही है? प्रिंसिपल क्लोज पे। अगर इसको प्रिंसिपल क्लोज का साथ मिलता है तभी इसकी सेंस क्या होती है? कंप्लीट निकलती है। हमने क्लोजेस किए। क्लोजेस क्या होते हैं? क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, जो एक सेंटेंस फॉर्म करता है या सेंटेंस का एक पार्ट फॉर्म करता है। फिर मैंने पार्ट फॉर्म कौन करता है? दोनों जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं और प्रिंसिपल क्लॉज है वो तो सेंटेंस ही फॉर्म करते हैं, और सेंटेंस का एक पार्ट है वो कौन फॉर्म करता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट फॉर्म करता है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि या तो ये सेंटेंस ही फॉर्म कर देता है या फिर सेंटेंस का पार्ट फॉर्म करता है। 3 टाइप्स इसके हमने बताए। कौन कौन से बताए? प्रिंसिपल क्लॉज बताया, कोऑर्डिनेट क्लॉज बताया एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज बताया। प्रिंसिपल जो क्लोज है हमारा वो क्या है? मेन क्लोज है, जो इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। किस किस को फॉर्म करता है? सिंपल सेंटेंस को और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। कोऑर्डिनेट क्लोज है, वो भी हमारा डिपेंड नहीं है, वो भी इंडिपेंडेंट है, अपने सेंस कंप्लीट निकाल लेता है, बट किसको फॉर्म करते हैं? कंपाउंड सेंटेंस को। कंपाउंड सेंटेंस आप पता है, जो दो सेंटेंसेस आपस में फैन बॉयज से यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं और एक सेंटेंस बन जाता है, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। बच गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज किसका है? इसकी सेंस कंप्लीट नहीं निकलती, डिपेंड करता है प्रिंसिपल सेंटेंस पे, सॉरी प्रिंसिपल क्लोज पे, और इसकी अपना खुद का सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। ये क्या फॉर्म करता है? ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक पार्ट फॉर्म करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है इसके भी हमारे पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसके 3 टाइप्स होते हैं। कल हम इन 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।